पकड़ो पकड़ो उस बालक को, पकड़ो पकड़ो उस बालक को। ये पक्षी उस स्थान पर मंडरा रहे हैं, वहां कुछ ठीक घटित नहीं हो रहा। सुमेरुराज रुकिए, वो गुफा का रास्ता नहीं है। सुमेरुराज, आशा है मारुति ये पक्ष के हाथ लग जाए। पुंजस्थला, आपका तब भंग किया है मैंने, अपने नृत्य और संगीत का फिर से दुरुपयोग किया है मैंने। दीजिए मुझे श्राप, भेजिए मुझे मृत्युलोक। सोच क्या रहे हैं आप ब्रह्मदेव? मैंने अपराध किया है, दीजिए मुझे दंड। अरे ब्रह्मदेव, पुंजिक स्थला कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी यह स्वर्ग की संपत्ति है, बिना मेरी अनुमति के ना ये कहीं जा सकती है और ना ही मैं इसे जाने दूंगा। जय 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 हनुमत दयालु, करहु कृपानु। मोहमल हरि हरि नाम लहि, तेजहु मुक्ति। चमत्कार, चमत्कार। कह दीजिए कि एक नवजात से उसकी माता की छाप छीन लेना आपका धर्म है, या फिर मुझे मेरे मारुति के पास भेज दीजिए। मुझे मेरे पुत्र के पास भेज दीजिए ब्रह्मदेव। पहले ही एक श्राप भोग कर आई हूँ, अब दोबारा नहीं सह पाऊंगी। एक अप्सरा अपने देवराज के आदेश के बिना कहीं नहीं जा सकती पुंजिक स्थला, इसलिए तुम अब देवलोक में ही रहोगी। चलो मेरे साथ। रुक जाओ देवराज इंद्र। देवराज की अनुमति की आवश्यकता अप्सरा पुंजिक स्थला को थी, माता अंजना को नहीं। क्या तुम्हें आभास है अंजना, इसका परिणाम क्या होगा? स्वर्गलोक के द्वार सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे तुम्हारे लिए। अपना अमृत वो खो दोगी तुम पुंजिक स्थला। ये मार्ग चुना तो वापसी नहीं है। अंजना, आप आ गई? संतान संकट में हो तो मां कैसे ना आती। अब से मैं अपने मारुति की कवच बनूंगी, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।
ये भला क्या दौड़ हुई अंजना? वही जो हर वर्ष होती है। और देखना, इस बार भी मेरा पुत्र मारुति ही जीतेगा। जीतेगा ही, अकेला जो दौड़ रहा है। पिछले 7 वर्षों से तुमने मारुति को इस महल की सीमा को छूने तक नहीं दिया है। और मेरा पुत्र बिना मेरे कहे सीमा पार करेगा भी नहीं। अंजना, 7 वर्ष पूर्व एक दुर्घटना घटी जिससे डरकर तुमने मारुति को बाहरी संसार से काट के रखा है। हर वर्ष मारुति अकेले दौड़ता है, जीतता है, प्रसन्न होता है, और हम मारुति के जीत पर आनंद मनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, और आज भी वही करेंगे। अंजना, मेरी बात सुन रही हैं आप? 7 वर्षों से सुन ही तो रही हूँ, किंतु इस वर्ष आपको उल्लाना देने का अवसर नहीं दूंगी मैं। अच्छा, ये तो दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होने का संकेत है। ये क्या है? चुनौती। इस बार मारुति अकेले नहीं दौड़ेगा, आपके सैनिक उसे रोकने का प्रयास करेंगे। मारुति का लक्ष्य होगा वो खीर। सैनिकों के अविद्रोह को पार करके मारुति को उस खीर तक पहुंचना होगा। उत्तम। चोट लगी क्या? चिंता ना करो, तुम्हारी माता अभी आ जाएंगी। तुम्हें पता है, मेरी माता भी मुझे अधिक समय तक अकेला नहीं छोड़ती हैं। वो तुम्हारा घोंसला है क्या? अब प्रसन्न है आप? चुनौती के साथ दौड़ेगा मेरा पुत्र और जीतेगा भी। अपनी मां के प्रेम से बनाई खीर को जलने नहीं देगा। अद्भुत। किंतु यदि मेरे सैनिकों ने मारुति को पकड़ लिया तो चुनौती दे रहे आप? क्यों? चुनौती क्या केवल आप ही दे सकती हैं? आपकी चुनौती स्वीकार है। तो यदि मेरे सैनिकों ने मारुति को पकड़ लिया तो आप उसे महल के बाहर जाने की अनुमति देंगी, बाहर का संसार देखने की अनुमति देंगी और लोगों से मिलने जुलने की अनुमति देंगी। वो मेरा पुत्र बन के रहेगा। और अगर मेरा पुत्र जीत जाता है, जो कि होना ही है, तो आप मुझे कभी नहीं टोकेंगे कि मैं अपने पुत्र को कैसे पालूंगी। वो महल के भीतर ही रहेगा, मेरा पुत्र बनकर। स्वीकार है। मारुति, दौड़ आरंभ होती है। मारुति, मारुति महल में नहीं है।
कहाँ है मेरा मारुति? राशा, मेरा मारुति कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता। मारुति? मारुति, मारुति! मारुति, ये तुम्हारी दौड़ जीतने का पुरस्कार है। इस खीर के जलने से पहले तुम्हें यहाँ तक पहुँचना होगा। एक तो मेरी प्रिय खीर, उस पर माता ने परिश्रम से बनाई है, जलने नहीं दूंगा। पर तुम्हारी माता से भी मिलवाऊंगा तुम्हें। प्रतिबिंब तो रेखा से बाहर चला गया। माता ने मना जो किया है सीमा पार करने से। देखा, कहा था ना मैंने, मेरा पुत्र सीमा पार नहीं करेगा। देखा, वचन पूरा किया ना, पहुंचा दिया तुम्हारी माता तक। अब आनंद करो। सैनिकों, देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो मारुति को, वहां खड़ा है।
प्रकृति का नियम है, किसी की सहायता करो तो वो 100 गुना लौट कर आती है। अब माता का प्रसाद है, सब खाओ। आइए।